अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसी दिखती है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसमें 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। 6 हाइड्रोजन इक्विटोरियल होते हैं और 6 एक्सियल होते हैं। साइक्लोहेक्सेन जो है ये मोस्ट स्टेबल एलिसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। मतलब सारे एटम जो हैं कार्बन 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 ही हैं, मतलब सेम एटम्स से बनी है और हाइड्रोजन है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये एग्जिस्ट करती है नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन में। नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन में हमें आगे दिखाऊंगी, जैसे चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म वगैरह में। क्यों? ताकि वो एंगल स्ट्रेन को कम कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैंने कल जैसे नोट्स भेजे थे कि उसमें आपने लिखा था कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो एग्जिस्ट करता है मेनली फॉलोइंग फॉर्म्स में: चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर। ये नोट्स बनाते हुए आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लेते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म है और दूसरी बोट फॉर्म है। भाई अंतर क्या है? देखो भाई, 4 कार्बन 1 2 3 4 यहाँ पर प्लेन में है, एक बिलो द प्लेन है और एक ये वाला बिलो द प्लेन कार्बन है और ये अबव द प्लेन है। तभी मैंने बताया था कि ये नॉन प्लेन कन्फॉर्मेशन। नॉन प्लेन का समझ आ गया? मतलब प्लेन में नहीं है पूरी। ठीक है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ताकि ये एंगल स्ट्रेन को कम कर सकें। उसके बाद ये जो बोट फॉर्म है इसमें भी देखो 4 कार्बन जो हैं 1 2 3 4 वो प्लेन में है और 2 कार्बन जो हैं वो सेम प्लेन में अबव द प्लेन है। ठीक है, तो ये भी नॉन प्लेनर हुई। उसके बाद ये जो बार बार रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, नोट्स बनाते टाइम ये आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सीधा पहले स्टार्ट करेंगे चेयर कन्फॉर्मेशन। तो हेडिंग क्या देंगे? चेयर कन्फॉर्मेशन। तो चेयर कन्फॉर्मेशन में देखो, चेयर कन्फॉर्मेशन ये थी, मैंने आपको कल बनाना सिखाई थी। क्या करेंगे आप कि 2 मैंने आपको बताया था, जैसे वो इस टाइप में भी बना सकते हो, ये वाला जैसे लिया है। ठीक है, 2 हमने पैरेलल लाइन लेनी है, फिर स्मॉल हमने स्लैंट लाइंस ली हैं, फिर उनको ज्वाइन कर देना है। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ये थे हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन और बाकी वाले कौन से हैं? इक्विटोरियल हाइड्रोजन। ठीक है, चेयर फॉर्म में 6 CH बॉन्ड हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड हैं CH? 6, जो पैरेलल हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, और इसीलिए इनको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। और डोनेट किससे होते हैं? A से। ठीक है, ये वाले ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? ये जो बीच में से एक्सिस डाली हुई है इसके पैरेलल है। ठीक है, जो सेंटर से हम डालते हैं एक एक्सिस पास करते हैं। अब जो रिमेनिंग 6 जो CH बॉन्ड्स हैं वो 109.5 डिग्री पर एंगल पर डायरेक्टेड है, मतलब टेट्राहेड्रली। ठीक है, तो इसके टेट्राहेड्रली हैं इस एक्सिस के, और इसीलिए इनको बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड और डिनोट होते हैं E से। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस तरह जो हर एक कार्बन एटम है चेयर फॉर्म में, वो अटैच होता है एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। ठीक है जी, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल हमें समझ आ गई है। और अगर हम कंसीडर करें एडजेसेंट CH बॉन्ड को, तो वो मतलब साथ वाले जो एडजेसेंट CH बॉन्ड हैं, तो इन सब के ये स्टैगर्ड है। देखो यहाँ पर ये है, E है, A है, E है, A है, तो एक दूसरे के स्टैगर्ड है, मतलब रिपल्शन यहाँ पर बहुत कम है। और ये टॉर्जनल स्ट्रेन से, टॉर्जनल जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है उससे फ्री है, और बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन से भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो ये इस इमेज में अच्छे से दिख रहा है, मतलब एक 3D वे में दिख रहा है, तभी मैंने ये नोट्स यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ इमेजेस यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं लिखे हुए नोट्स से अगर समझाती तो आपको इतना कम ही समझ आता। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में से फिर ये नहीं लिखना, फिर दूसरी है बोट। सेकेंड जो है वो लिखेंगे आप बोट कन्फॉर्मेशन। अब बोट कन्फॉर्मेशन में ये वाला कुछ ऐसा होगा, इसमें 4 जो हैं वो बोट एक्सियल और 4 जो बोट इक्विटोरियल बॉन्ड है। 4 एक्सियल 4 इक्विटोरियल, समझ आ गई? 1 2 3 4 एक्सियल और 1 2 3 4 इक्विटोरियल है, समझ आ गई? और 2 यहाँ पर फ्लैग पोल बॉन्ड्स हैं, 2 फ्लैग पोल, ये वाले, ये जो फ्लैग पोल्स बॉन्ड हैं। और 2 जो हैं वो
स्प्लिट बॉन्ड से ये बी जिनसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एट द कार्बन 1 and 4, ये 1 है और ये 4 है, 1 2 3 4 कार्बन पे। अगर हम देखें CC बॉन्ड के अलोंग तो जो सारे CH बॉन्ड हैं वो अक्लिप्स्ड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये देखो ये सब के सब कैसे हैं, अक्लिप्स्ड हैं एक दूसरे के साथ। सारे अगर CH बॉन्ड देखो तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक्लिप्स्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अगर एक्लिप्स्ड हैं तो टॉर्जनल स्ट्रैंड भी है और स्टीरिक जो है वो भी। देखो ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगा या स्टीरिक स्ट्रैंड भी होगा और टॉर्जनल स्ट्रैंड भी होगा, ठीक है। दोनों एक एक साइड है ना सारे, ये देखो ये दोनों एक एक साइड है, तो जिसकी वजह से ये जो होगी ये कम स्टेबल होगी। उसके बाद फर्दर जो हाइड्रोजन है 1 पे, मतलब कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोजन है और 4 पर ये फ्लैगपोल बॉन्ड्स ये एक दूसरे वैन डर वाल्स रेडियाई से भी मतलब क्लोजर है और क्लोजर देन देयर वैन डर वाल्स रेडियाई, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स रिपल्शन होगी और ट्रांस एंगुलर स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद इन दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स के अलावा ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके दो और फॉर्म है, हाफ चेयर फॉर्म और ट्विस्टेड बॉन्ड। हाफ चेयर में देख लो, देखो इसमें क्या था, ये चेयर फॉर्म कैसे थी, ये वाला प्लेन में नहीं था, ये भी नीचे था ये ऊपर था, और यहाँ पर क्या है सिर्फ एक ऊपर है बाकी ऐसे की। ट्विस्टेड में क्या है, बस इसी को थोड़ा बीच में से मतलब ऐसे कर दिया, भी ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्विस्ट में आपको कुछ भी नहीं लिखना दिस इज़ द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बस इतना ही लिखना है। और हाफ चेयर फॉर्म में देख लो, तो जो बोट फॉर्म है उसी को ट्विस्ट किया हुआ है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है प्लेन पे वो क्रॉस कर रहा है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है प्लेन पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और ये जो एटम्स हैं ये प्लेन के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। एटम जो होते हैं वो ये प्लेन पे नहीं है, देखो प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो प्लेन के बाहर चले जाते हैं ये, और जो हाइड्रोजन है वो स्क्यू हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, और जब वो स्क्यू हो जाएंगे तो थोड़ा टॉर्जनल स्ट्रैंड भी कम हो जाएगा और स्टीरिक स्ट्रैंड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोट के फॉर्म में जो बोट के कंपैरिजन में जो ट्विस्टेड बोट है ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप कि जो हाइड्रोजन एटम है फ्लैगपोल बॉन्ड पर, अब यहाँ पर भी देखो ये स्लाइटली एक दूसरे से अवे हो जाएंगे, और जो स्टेरिक रिपल्शन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये ट्विस्ट लग जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो ये भी थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और जो ट्रांस एंगुलर स्ट्रेन है वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ट्विस्ट फॉर्म जो है वो स्टेबल है बोट फॉर्म में अबाउट 1.6 किलो कैलोरी। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखो चेयर की एनर्जी सबसे कम है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और नीचे आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो हमने देखा है कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो एनर्जी जिसकी जितनी कम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो चेयर सबसे स्टेबल है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास ये है ट्विस्ट बोट, ठीक है, ये स्टेबल है। और उसके बाद देखा जाए तो बोट स्टेबल है, और सबसे लीस्ट अगर स्टेबल देखा जाए तो जो हाफ चेयर है, ठीक है, जो ये वाली फॉर्म मैंने बताई थी, ये वाली हाफ चेयर फॉर्म, ये वाली सबसे अनस्टेबल है, ठीक है। और ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है सारे कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये चेयर है, ये वाली जो हाफ चेयर है, ये ट्विस्टेड है और ये बोट है, ठीक है।